डॉक्टर बनूं इंजीनियर बन जा। पापा कह रहे थे कि बेटा तू जो है वकील बन जा, तेरे घर में सब वकील हैं। मैनेजर बन जाऊं क्या, कंप्यूटर सीख लेता हूँ, होटल खोल लेता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा, पायलट बन जाता हूँ। डॉक्टर कैसे बनते हैं, इंजीनियर में कहाँ पढ़ाई होती है, जज कैसे बना जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, कठिन तो नहीं रहेगा, पायलट बनने में पैसा कितना लगता है। तो दोस्तों अगर आप भी इन सभी सवालों को लेकर के परेशान हैं कि सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होता है, क्या बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए कि इंजीनियर बनना चाहिए कि वकील बनना चाहिए, कितने पैसे लगते हैं, कम लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, या फिर कहाँ पढ़ा जाता है, घर पे पढ़ा जाता है, स्कूल में पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, कठिन होता है कि टफ होता है, कौन सा आसान रहेगा। तो अगर आप कैरियर ऑप्शंस को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप स्ट्रीम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि 10th के बाद 11th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप चाहे क्लास 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो आप देर मत कीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, कौन सा हमें लेना चाहिए, सबसे बेस्ट क्या है, सस्ता कौन सा है, महंगा क्या है, कौन सा हम कर सकते हैं। तो वीडियो में देर नहीं करते हैं, तुरंत चलते हैं। बेस्ट कैरियर ऑप्शन का मतलब क्या है, मतलब यह है कि जैसे मान लो आपने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, अभी सबके बोर्ड खत्म हुए हैं तो सबको चिंता लगी होगी। तो आपने 10th पास कर लिया और 12th पास कर लिया। अब जब आप आगे एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको करना होगा सब्जेक्ट का चुनाव, वो सब्जेक्ट जिससे आप चुन करके अपने लाइफ में कुछ बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आर्टिस्ट बनेगा। तो वो जो आगे बनेगा उसके लिए वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा, हम वहां पर उसकी बात कर रहे हैं। वो जो सब्जेक्ट चुनना होता है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी लेंगे, आपको इंजीनियर बनना है तो आप मैथ लेंगे, आपको मान लीजिए जैसे बिजनेसेस में जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाना है तो आप कॉमर्स लेंगे। तो यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले करके हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। मतलब हम आईएएस बन सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट ले करके, और हम पहले से उसके बारे में कैसे सोचें। सभी लोगों को कंफ्यूजन होती है, मुझको भी हुआ था, सबको होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर ऑप्शंस लेकर के आए हैं, यहाँ पर कुछ फेमस ऑप्शंस लेकर आए हैं जिनके बारे में बात करेंगे कि हम 12th के बाद 10th के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट की तरफ अपना ध्यान दे सकते हैं, चुनाव करते समय हम किन किन सब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो बेसिकली जो कैरियर ऑप्शन होता है, स्ट्रीम सिलेक्शन होता है, सब्जेक्ट चुनना होता है, उसका मतलब यही होता है कि लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप डीएम बनना चाहते हो, उसके लिए आपको आईएएस पास करना होगा। आईएएस पास करने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा, बैचलर डिग्री हासिल करनी होगी। वो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, लेकिन आप जो मेंस के लिए जो सब्जेक्ट चुनोगे, अगर आप उससे ग्रेजुएशन करते हो तो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ से अगर आप पहले से ही वो विचार बना करके चलें कि मैं इकोनॉमिक्स से आईएएस करूंगा, तो आप इकोनॉमी को ही अपना ग्रेजुएशन बनाकर चलेंगे तो आपको आसानी होगी। इसी प्रकार से दूसरा, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप हाई स्कूल से ही बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। 12th में आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा, फिर आप जो है एमबीबीएस कर लेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। तो पहले ही आपको ये बात चुननी होगी ना कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं पहले से बायोलॉजी ज़्यादा पढूं, या फिर जो है मुझे 12th में बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। तो ये जो आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट का चुनाव किया है, डॉक्टर बनने का जो चुनाव किया है, तो डॉक्टर बनने का चुनाव ही क्या है, कैरियर ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब होता है कि आप क्या क्या देख सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। अगर आपने मान लो डॉक्टर बनने का चुना है तो आप एमबीबीएस कर सकते हो, होम्योपैथिक में बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हो, यूनानी में बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हो। तो ये सभी क्या हो गए आपके लिए कैरियर ऑप्शन। तो इसी को बोलते हैं कैरियर ऑप्शन। इसी कैरियर ऑप्शन की बात करेंगे हम इस वीडियो में, और कुछ फेमस ऑप्शन के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर ऑप्शन आफ्टर 10th एंड 12th। वैसे तो हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए, क्लास 5th 6th 7th पहले से ही सोच लेना चाहिए कि क्या बनना है, क्योंकि फिर हम उसमें वैसे सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लग गए और हमारा आगे चल करके फायदा हो जाए। तो हमें पहले से चुन लेना चाहिए। पर चलो कोई बात नहीं, आपने 10th कर लिया है या अभी 10th करने वाले हैं या 12th करने वाले हैं या 12th कर लिया है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो मतलब ज्यादा पॉपुलर कैरियर ऑप्शन है जो कैटेगराइज किया गया है, वो पहले 3 कैटेगरी में किया गया है। पहला ऑप्शन है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। 3 बड़े स्ट्रीम्स बनाए गए हैं, 3 बड़े ऑप्शंस बनाए गए हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो यहाँ पर बेसिकली इनकी बात होती है।
और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर पॉपुलर की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है आर्ट्स। आर्ट्स वाले में क्या होता है कि हम जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सारे चीजें आती हैं, इन सारी चीजों के सेक्टर्स आते हैं। इसमें सबसे पहले है बीए, बीसीए, बीएचएम, बीजेएमसी, टूरिज्म, एनिमेशंस, बीएफए। इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए बीए का मतलब क्या होता है। बीए का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ आर्ट। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में क्या होता है, जैसे कि आप कोई सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और आप आर्ट सीख सकते हैं, स्केच बनाना सीख सकते हैं। उसमें एक और नाम आ जाता है बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी ये वाला इस चीज से लगभग रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि आप बारीक से आर्ट बनाना सीखते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल का डिजाइन हो गया, आंखों का डिजाइन हो गया, ह्यूमन फेस हो गया, यानी जो स्केच होता है आप इसको सीखते हैं। तो आप देखो, आप ये ना समझो कि बैचलर्स ऑफ आर्ट काफी छोटा है दोस्तों। हम बैचलर्स ऑफ आर्ट ले करके यूपीएससी क्लियर करके, आईएएस का एग्जाम क्लियर करके हम डीएम, एसडीएम, आईपीएस ये सब बन सकते हैं। तो ये कोई छोटा चीज नहीं है, बस हम उतना जान नहीं पाते हैं। और अगर आपने मान लो आईएएस कर लिया, आप कलेक्टर बन गए, तो हूटर लेकर चलेंगे आप, आपके पास पुलिस होगी, गार्ड होगी। तो यहाँ पर बैचलर्स ऑफ आर्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, बशर्ते आपके करियर पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। ये होता है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये होता है बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आप शेफ बनना चाहते हो, होटल की चीजें सीखना चाहते हो, तो आप बीएचएम कर सकते हो। ये होता है बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप न्यूज़पेपर में जाना चाहते हो, एंकर बनना चाहते हो, एडिटर बनना चाहते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ये भी हाई पेइंग जॉब्स है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये काफी लो ग्रेड के हैं। अगर आप बढ़िया से पढ़ते हो और बढ़िया से सीखते हो तो बढ़िया कंपनी में जाओगे तो आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी, 1 लाख 2 लाख इससे ऊपर ही मिलेगी। अब ये टूरिज्म, आपको पता है टूरिज्म का सेक्टर तो बहुत बड़ा है। आप कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सीख लीजिए, आप एक से ज्यादा भी सीख सकते हैं। आप कोई एक लैंग्वेज सीख लीजिए और आप उधर का मतलब टूरिज्म में चले जाइए, तो आपको काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। एनिमेशंस आपको पता है आजकल जो पिक्चर वगैरह आते हैं, टेक्स्ट वगैरह आते हैं, तो घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, तो वो एनिमेशंस होता है जो पिक्चर के चेंज होते हैं। तो इससे आप लोग काफी ज्यादा यूट्यूब वगैरह में देख रहे हो, एनिमेशंस वगैरह बहुत बनते हैं। एक बात और भी है, जैसे एनिमेशंस सीख करके घर पर बैठकर भी पैसा कमा सकते हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ये मैंने बता दिया बेसिक्स ऑफ फाइन आर्ट, इसको भी लड़के लड़का कोई भी कर सकते हैं। दोस्तों देखो, शुरू में दिक्कत होती है, जब आप अच्छे से सीख जाते हो, आपके फैन फॉलोअर्स हो जाते हैं, लोग जानने वाले हो जाते हैं ना, तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। आर्ट्स की पेंटिंग्स वगैरह भी आप देखते हो काफी करोड़ों करोड़ों में, अरबों में बिकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसको भी लड़के लड़का कोई भी कर सकता है। आप घर पर बैठ के सीख सकते हो। आजकल देखते हो आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज डाले जाते हैं, वो भी मतलब लाखों लाखों में व्यूज होते हैं, तो काफी ज्यादा पैसा आप वहां से भी कमा सकते हो। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में तो सबसे ज्यादा फेमस है क्या, चार्टेड अकाउंटेंट। फिर आता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। सीएमए होता है, तो देखिए सीएमए का फुल फॉर्म होते हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस। तो इसमें आपको क्रेडिट यानी पैसा से रिलेटेड चीजों को मॉनिटर करना होता है, उसका डेटा रखना होता है, एनालाइज करना होता है। इसमें भी काफी ज्यादा पैसा मिलता है। इसके बाद आते हैं बीबीए, एमबीए। तो बीबीए होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपका एमबीए हो जाता है उसी के आगे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप बीबीए एमबीए कर रहे हो तो आप किसी कंपनी के मैनेजर बन सकते हो, तो इसमें भी काफी हाई पेइंग जॉब होता है, एचआर वगैरह आप बन सकते हो। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, ये भी कॉमर्स की एक ब्रांच है, आप इसमें डिग्री हासिल कर सकते हो। फिर एलएलबी, एलएलएम होता है। एलएलबी मतलब बैचलर्स ऑफ लॉ और मास्टर्स ऑफ लॉ। लॉ मतलब आप एडवोकेट बन सकते हो, जज बन सकते हो। दोस्तों जज तो आपको पता ही है कि हमारे देश में काफी रिस्पेक्टेड जॉब है, हाई पेइंग जॉब है। तो आप एलएलबी और एलएलएम करके जो है क्या बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, जज बन सकते हो। इसके बाद एक्चुअरी, ये एक आपका क्या है, मतलब कह सकते हो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, इसमें भी काफी पैसा है। लेकिन बात वही है कि आप कितना सीखने का डिटर्मिनेशन रखते हो, आप कितनी मेहनत करते हो। तो इधर भी आप जा सकते हो। ये सभी मतलब एक ऐसे मतलब ब्रांचेज हैं जो इसमें आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बस फर्क ये है कि आपको उसको पैशन बना करके, मेहनत करके, डेडिकेशन के साथ इसको करना होगा। तो अब हम इधर बात करते हैं, पहले हम सारा बात कर लेंगे, फिर बात करेंगे कि जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा, वो करना चाहता है ये कोर्स। जिसके पास पैसा है वो क्या कर सकता है, ठीक है, कौन सी हाई पेइंग है, किधर हम कम पैसे में जा सकते हैं, हम इन सब की बात करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम साइंस में, ठीक है।
तो साइंस में दो तरीके का ब्रांच होता है, एक होता है मेडिकल्स और एक होता है नॉन मेडिकल्स। मतलब साइंस करके आप मेडिसिन सर्जरी वगैरह में जाओगे, इलाज करोगे लोगों का। नॉन मेडिकल्स का मतलब होता है कि आप टेक्निकल में जाओगे, जहां पर आप मतलब डॉक्टर वगैरह नहीं बनोगे, इंजीनियर वगैरह बनोगे, तो इसमें आता है। अच्छा, मेडिकल्स में आपको पीसीबी लेना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और इसमें आपको पीसीएम लेना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो अब बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, मान लो हमने 12th जो है बायोलॉजी से कर लिया, तो अब क्या क्या हम बन सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जो सबसे हाई डिमांडेड है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है, वैल्यूएबल है, वो है आपका क्या, एमबीबीएस। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। तो इसमें क्या होता है कि आप पहले नीट का एग्जाम एंट्रेंस दीजिए, नीट का एग्जाम क्रैक कीजिए, और अगर आपको नीट एग्जाम क्रैक हो जाता है तो कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, आप वहां से डॉक्टर बन जाइए, अदरवाइज आप प्राइवेट कॉलेज से कीजिए। अब दोस्तों, अगर आप नीट एग्जाम क्लियर करते हो तो कम पैसे में आप स्कॉलरशिप के सहारे डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन अगर आप नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा पैसा दे करके आप डॉक्टर बन सकते हो। बाकी आपको पता है कि एक डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, कितना रिस्पेक्ट मिलता है, और क्या क्या चीजें हैं, वो अपना खुद का भी खोल सकता है, तो काफी ज्यादा कह सकते हो आप पैसे वाली चीज है, ये रिस्पेक्ट वाली चीज भी है। बीएचएमएस, ठीक है, तो बीएचएमएस जो होता है वो होता है बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें क्या होता है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो, वो जो मीठी मीठी गोलियां सफेद वाली मिलती हैं ना, तो वो वाले बन सकते हो आप। वो भी काफी अच्छा सेक्टर है ना, और इसमें भी आप खुद का भी खोल सकते हो और नौकरी भी कर सकते हो। बीडीएस जो होता है वो होता है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी आप दांत के डॉक्टर बन सकते हो, दांत के डॉक्टर, उसको तोड़ना, निकालना, ठीक करना, दवा देना, तो दांत के डॉक्टर आप बन सकते हो, ये भी काफी अच्छी जॉब है, इसमें भी सरकारी प्राइवेट बन सकते हो आप। बीएएमएस, ठीक है, तो ये होता है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये होता है बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसके बाद देखो, ये होता है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, तो आप फिजियोथेरेपी दे सकते हो, आजकल लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जितना सेक्टर आप देख रहे हो, ये सभी क्या है, डॉक्टर्स बनने के हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स बनने के हैं। इसके बाद अगर आप जान लो, मान लो ये सब नहीं करना चाहते हो, तो आप बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कर सकते हो, आपको दवाओं के बारे में नॉलेज रखनी है, दवाएं बनानी है, बेचनी है, तो आप उसके बारे में बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कर सकते हो। नर्सिंग, नर्सिंग भी आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि लड़के नर्सिंग कर सकते हैं कि नहीं, लड़के भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकती हैं, तो ये भी काफी अच्छी जॉब है, आप मस्त से नर्सिंग कर लीजिए और 1 लाख 2 लाख रुपया आप आराम से सरकारी कमा सकते हैं। तो ये जो जॉब्स हैं ये क्या है, मेडिकल फील्ड की हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा इसके लिए। करते हैं नॉन मेडिकल यानी कि पीसीएम वालों की बात, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन दिखता है आपको वो दिखता है बीटेक बीई, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इंजीनियरिंग ब्रांच की हैं। फिर बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर भी लगभग वैसा ही है। तो इनके लिए क्या होता है, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा कि उसने जो है आईआईटी जेईई क्लियर कर लिया, वो आईआईटी में चला गया है, तो ये सब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहां पर वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, और ये इंजीनियरिंग की टॉप ब्रांचेज होती हैं, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी। तो यहाँ पर जैसे बीटेक का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आपको घर वगैरह का डिजाइन करना है तो आप बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, अगर आप मशीनों की नॉलेज रखते हैं या आप कंप्यूटर के बारे में ज्यादा उत्साहित हैं, कंप्यूटर में आपका ज्यादा लगाव है, तो आप बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल, है ना, इलेक्ट्रिक, और फिर आपका आईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो इन सबसे आपका क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र। अब देखो बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी, जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस, तो बैचलर ऑफ साइंस लेकर के आप मैथ पढ़ सकते हो, आगे आप चाहो तो उस पर मतलब आगे पढ़ करके साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हो। फिर आता है पायलट, तो देखो पायलट बनना, देखो पायलट तो आप बन सकते हो, काफी बढ़िया जॉब है, और लेकिन ये पैसे वाले लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप पायलट बन सकते हो। एनडीए, एनडीए आपको पता है कि आपका जो है ये आर्मी में जाने के लिए अगर आप एनडीए करना चाहते हो तो आप इधर मैथ सब्जेक्ट लेकर के ये सब कर सकते हो, मैथ सब्जेक्ट लेकर के आप कहाँ जा सकते हो, एनडीए में जा सकते हो। फिर इसके बाद में आप रेलवे में जा सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने बताए यहाँ पर कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि पैसे किसमें ज्यादा चाहिए। देखो अगर आप इधर जाना चाहते हो तो आप प्राइवेट भी सरकारी भी कम पैसा लगाकर पढ़ सकते हो,
और अगर आप अच्छा स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो ये भी हाई पेइंग जॉब है। आर्ट्स में भी क्या है, हाई पेइंग जॉब्स है, ज्यादा सैलरी मिलती है आपको। पर वही बात होती है ना कि अगर आपको पढ़ना है, क्या बनना है उस पर। फिर कॉमर्स तो आपको हाई है, हाई पेइंग जॉब्स है। ये सारे ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे यूनिवर्सिटी से करेंगे, खूब ज्यादा मेहनत करके करेंगे, तो ये सभी हाई पेइंग जॉब्स हैं, अच्छे पैसे मिलेंगे आपको। फिर इसमें देखो, ये सभी तो हाई पेइंग ऑलरेडी हैं, आप इनके बारे में नाम तो सुनते ही रहते हो। फिर ये भी तो काफी हाई पेइंग जॉब्स हैं। अब समस्या क्या आ रही है, जैसे कि देखो, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कम पैसा है, आप गरीब हैं, तो आप जो यूनिवर्सिटीज के, गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप वो दे दीजिए, खूब मेहनत करके दीजिए, पहले से पढ़ाई करके दीजिए। अगर आप उसमें निकल जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, और आप आराम से, गरीब हो फिर भी ये कोर्सेज कर सकते हो। तो अगर आपका सपना है कि नहीं मेरे पास पैसा कम है फिर भी मैं ये करना चाहता हूं, तो आप पढ़िए, खूब ज्यादा पढ़िए, और स्कॉलरशिप के सहारे आप जो है यहाँ पर चले जाइए और आपको अच्छी पैसे भी मिलेंगे। इसमें भी वैसे ही है, अगर आप अमीर हैं कोई बात नहीं, आप आराम से जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो कैसे करेंगे, फिर वही बात आएगी, आप तैयारी कीजिए, एंट्रेंस निकालिए, सरकारी कॉलेज पकड़ लीजिए और मस्त पढ़िए। इसमें तो बात है ही है, आपको पता है इसमें जो है नीट वगैरह करके जा सकते हो, और इसमें IIT JEE वगैरह करके गवर्नमेंट कॉलेजेस को पकड़ करके इसमें जा सकते हो। स्कॉलरशिप के थ्रू कम पैसे में भी आप इसको कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हमारे पास पैसा नहीं है, माता पिता अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ज्यादा महंगे कोर्स करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप इधर चले जाइए, आर्ट्स की तरफ। आप मस्त मन लगा करके सस्ते कॉलेज से पढ़िए, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, आर्ट्स मन लगाकर सीखिए। और जब आप सीख जाएंगे और आप बनाने लगेंगे तो आपकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ जाएगी, तो आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी आपको जो है लाखों करोड़ों रुपए दिला सकता है। कौन सा? आर्ट। तो यस, आप चाहो तो सर्च करके यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो आर्ट्स वगैरह के बारे में, या गूगल से सर्च कर सकते हो कि आर्ट्स में किसको कितना पैसा सबसे ज्यादा किसको मिलता है। तो इसमें भी हाई पेइंग जॉब्स है, लेकिन हाँ थोड़ा मेहनत लगेगा, काफी ज्यादा मेहनत लगेगा आपको। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो आप इन सेक्टर्स की तरफ मत जाइए, आप इधर चले जाइए, आप इधर चले जाइए, या फिर आप एंट्रेंस दीजिए और सरकारी कॉलेज पकड़ लीजिए, स्कॉलरशिप के सहारे आप पढ़ लीजिए। अब अगला बात करते हैं कि मेरा तो गोल डिसाइड नहीं है, मेरा तो गोल डिसाइड नहीं है, मैं कंफ्यूज हूं कि मैं किधर जाऊं। मेरे सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं सभी को पढ़ने में अच्छा हूं, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेता हूं, तो अब मैं किस सेक्टर में जाऊं, मैं तो अभी डिसाइड ही नहीं कर पाया। देखो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप साइंस स्ट्रीम में जा सकते हो, इधर चले जाइए या फिर इधर चले जाइए। फायदा क्या होगा, आप अगर इधर और इधर जाते हैं तो मिनिमम जो परसेंटेज मांगे जाते हैं वो 55 अराउंड 55% मांगे जाते हैं पास आउट, और इसमें क्या है कि 45% मांगे जाते हैं। तो आराम से एक तो परसेंटेज का एडवांटेज रहेगा। दूसरा, अगर आप मान लो ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो इधर के कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये करा है, आर्ट्स करा है, और अगर आप साइंस में जाना चाहते हो तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप नहीं जा सकते हो, काफी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपने कुछ भी गोल डिसाइड नहीं करा, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप साइंस की तरफ चले जाइए। वरना अगर आपके पास पैसे कम है तो आप जो है इधर चले जाइए, और इधर चले जाइए, खूब मन लगाकर सीखिए, आप आराम से इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सस्ते में भी हो जाएगा और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब सवाल ये है कि क्या सच में कोई स्ट्रीम अच्छी होती है क्या, और कोई स्ट्रीम ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है क्या? कोई ऐसी स्ट्रीम है क्या जिसे मैं नहीं कर सकता? तो देखो, यह आपके डिटर्मिनेशन के ऊपर है, आपके लगन के ऊपर है, आपके मेहनत के ऊपर है। बाकी दुनिया में ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी कोर्स नहीं है जो आप नहीं कर सको, आप कर सकते हो, बस आपको मेहनत करनी होगी। और अगर आप मेहनत कर ले जाओगे तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। इसलिए मेरी नजर में कोई भी ब्रांच या कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है, आप बस उसको मेहनत से करोगे तो सब कुछ कर ले जाओगे। अब अगली बात करते हैं कि मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, जबकि मेरा मन है कि मैं IAS बन जाऊं। मेरे दोस्त लोग IAS बन रहे हैं, क्या मैं भी IAS बन जाऊं? मेरे अड़ोसी पड़ोसी में कह रहे हैं कि तुम इंजीनियर बन जाओ, क्या मैं बन जाऊं? मेरा जो दोस्त है वह फार्मेसी में जा रहे हैं, क्या मैं चला जाऊं? तो दोस्तों देखो, ये जो चारों क्वेश्चंस हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको उसी तरफ जाना चाहिए जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है, आपका मन है। अगर आप अपना इंटरेस्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो अपने दोस्तों से बात करो, अपने आसपास के लोगों से बात करो, और डिसाइड करने की कोशिश करो कि आपका स्ट्रीम क्या है।
आप किधर अच्छे हो, किस चीज में अच्छे हो, तो आप उस तरीके के ऑप्शंस को चुनो, अपने मन से चुनो, किसी के कहने से, किसी के दबाव में मत चुनो, क्योंकि वो आप चुन लोगे आपका मन लगेगा नहीं और आप उसे पूरा नहीं कर पाओगे। तो ये थे हमारे कुछ सजेशंस। जरूरी नहीं है कि आप मेरे सजेशंस मानिए, और जरूरी नहीं कि जितने मैंने बोर्ड पर लिए हैं सिर्फ इतने ही करियर ऑप्शंस हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे आप फिल्मों में जा सकते हो, नेतागिरी में जा सकते हो, है ना, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए 2-3 दिन और उसको डिसाइड कीजिए। देखो, अगर आपने अभी नहीं डिसाइड करा तो आप बाद में जाकर के कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इधर जाऊं इधर जाऊं, फिर आपका टाइम बर्बाद होगा और फिर हो सकता है कि आपका मन हट जाए और आप सही जगह पर ना पहुंच पाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ बन जाएं तो सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करो। बाकी आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं नया वीडियो ले आऊंगा। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप उसके बारे में भी कमेंट करना, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,